अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एहसन उर्दू स्टूडियो की तरफ से आपके लिए एक नहायत दिलचस्प वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूँ। एक ऐसी तवाइफ की कहानी जिस पर पूरा शहर मरता था। यह 90s की बात है। अव्वल जवानी में अनगिनत दौलत में लिपटा हुआ अपनी हवस को पूरा करने के लिए हीरा मंडी का रुख करता, मुख्तलिफ तवाइफों पर अपने बाप का हलाल का पैसा हराम करता। फिर क्या गजब की नई चीज़ हीरा मंडी में आई। मुझे उसका मुजरा देखते हुए मुसलसल 10वां रोज था। उसका नाम बुलबुल था। जब वो नाचती और थिरकती थी तो सब तमाशबीन महवर हो जाते। उसे नाचता देखकर मेरी शैतानी हवस मजीद बढ़ती जाती। मैंने फैसला किया कि मैं इसको तो ज़रूर मिलूंगा। मैं हर कीमत पर उसे अपना बनाना चाहता था। एक दिन मुजरे के दौरान वो बुझी बुझी सी दिखाई दे रही थी। उसके नाचने में वो तशनगी नहीं थी। मुझे इससे मिलना था, बात करनी थी। मुजरे के बाद सब तमाशबीन चले गए तो मैं भी उठा। वो कोठे की बालकोनी में नायिका के साथ किसी बात पर उलझ रही थी। मैं दरवाजे के थोड़ा करीब हुआ तो सुना कि वो नायिका से रो रो कर मजीद कुछ रकम का मुतालबा कर रही थी, मगर नायिका उसको दुत्कार रही थी और फिर गुस्से में बुलबुल को अगले दिन वक्त पर आने का कहकर मुंह बनाती हुई चली गई। बुलबुल को पैसों की ज़रूरत है। ये सुनकर मेरी शैतानी हवस मजीद बढ़ गई और मेरे अंदर एक नई खुशी की लहर दौड़ गई। चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट फैल गई कि उसकी ज़रूरत पूरी करके मैं उसके साथ जो चाहे कर सकता हूँ। मैं उसकी जानिब बढ़ा। उसका चेहरा दूसरी तरफ था। वो बुर्का पहन रही थी। पास जाकर जब मैंने उसे पुकारा तो वो मेरी तरफ मुड़ी। रो रो के उसकी आंखें तर और चेहरा बर्फ की मानंद था, जैसे किसी ने उसका सारा खून चूस लिया हो। उसकी ये हालत देखकर मैं चकरा सा गया और उससे पूछा, क्या हुआ? वो ऐसे क्यों रो रही है? मेरी तरफ देखते हुए वो चंद लम्हे खामोश रही और फिर मेरे दोबारा पूछने पर घुटी घुटी आवाज़ में बोली, माँ मर गई है। क्या? जब मुझे उसकी बात समझ नहीं आई तो वो बेइख्तियार रोते रोते दोबारा बोली, आज मेरी माँ मर गई है। इस जवाब से तो जैसे मेरे मुंह को ताला सा लग गया। मेरी शैतानी हवस जिसको पूरा करने के लिए मैं इसके पास आया था, वो मुझसे मीलों दूर भाग गई थी। फिर मैंने इससे कहा, तो तुम यहाँ क्या कर रही हो? तो वो बोली, कफन दफन के पैसे नहीं हैं मेरे पास, इसीलिए मुजरा करने आई थी, मगर नायिका आज पैसे ही नहीं दे रही। कहती है बहुत मंदी है, तमाशबीन कोठे पर आते नहीं, जो आते हैं वो पहले की तरह कुछ लौटाते नहीं। वो कह रही थी, एदी वालों से अपनी माँ का कफन दफन करवा लो। इतना कहकर बुर्का पहनकर वो कोठे से बाहर निकल गई। मैं भी उसके पीछे चल पड़ा। मैंने कहा, मैं तुम्हारी माँ का कफन दफन करता हूँ। वो चंद लम्हे मुझे मशकूक नज़रों से देखती रही और फिर खामोशी से मेरे साथ बैठ गई। गाड़ी टकसाली से बाहर निकालते हुए मैंने उसके घर का पता पूछा। वो इलाका मेरे लिए कुछ नया नहीं था। कई दफ़ा मेरा उस इलाके से गुजर हुआ। मैं काफ़ी हद तक उस इलाके को जानता था। मैंने गाड़ी उस तरफ मोड़ ली। सारा रास्ता वो खामोशी से रोती रही। मेरे पास उसको तसल्ली देने के लिए अल्फाज भी नहीं थे। कुछ देर में हम बुलबुल के घर पहुंच गए। वो छोटा सा एक कमरे का घर था। सहन में उसकी माँ की लाश एक कंबल में लिपटी पड़ी थी। सहन में लगे पीले बल्ब की रोशनी चीख चीख कर घर में बसने वालों की दास्तान सुना रही थी। चारपाई के पास 2 बूढ़ी औरतें बैठी थीं, जिनके हाथ में 7-8 माह का गोल मटोल प्यारा सा बच्चा खेल रहा था। आधी रात होने को आई थी। जैसे ही बुलबुल घर में दाखिल हुई, वो औरतें बच्चा उसे सौंपते और लेट आने की वजह से गुस्सा करते हुए वहां से चली गईं। बुलबुल कमरे में गई तो बच्चा झट से उसकी छाती से लिपट गया, जैसे सुबह का भूखा हो। क्या ये बुलबुल का बच्चा है? ये एक नया इंकशाफ था। वो शादीशुदा भी थी। चंद लम्हों बाद वो कमरे से बाहर आई। मुझे यूं ही खड़ा देखकर कमरे में गई और एक पुरानी सी कुर्सी उठा लाई। सेठ जी, माफ़ करना, हमारे घर में आपके बैठने के लिए कोई और चीज़ नहीं है। वो कुर्सी रखते हुए शर्मिंदगी से बोली। मैं सर हिलाकर कुर्सी पर बैठ गया। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि कहाँ से शुरू करूं। तुम्हारा असल नाम क्या है? फिर आखिर मैंने उससे पूछ लिया
दोबारा पूछने पर वो आहिस्ता से बोली, अफशां, बहुत अफसोस हुआ तुम्हारी माँ का। वो खामोश रही। तुम्हारा बाप भाई कोई है? उसने खामोशी में सर हिलाकर ना में जवाब दिया। बच्चा तुम्हारा है? उसने फिर खामोशी से सर हिलाकर हाँ में जवाब दिया। तुम्हारा शोहर कहाँ है? चंद लम्हे खामोश रहने के बाद वो छोड़ गया है। तुम हीरा मंडी कैसे गई? तुम देखने में तो नाचने गाने वाली नहीं लगती। वो नज़रें उठाकर मुझे देखते हुए बोली, सेठ जी, किस्मत वहाँ ले गई। घर में कोई मर्द नहीं था। एक माँ और बच्चे की जिम्मेदारी भी थी। कहीं काम ना मिला तो ना चाहते हुए भी ये रास्ता इख्तियार करना पड़ा। कुछ अरसा तक नायिका ने नाच गाना सिखाया और फिर धंधे पर बैठा दिया। वो मुजरा करने के रोज़ाना मुझे 300 रुपये देती है, साथ में तमाशबीनों का बचा कुचा खाना जो 7 लाख कर मैं खुद भी खाती और अपने बच्चे और माँ को भी खिलाती। बुरखे में आती जाती जिससे मोहल्ले में किसी को पता नहीं चलता और एक भरम कायम है। सेठ जी, ऐसी पता नहीं कितनी लड़कियां हालात से मजबूर होकर इन कोठों पर नाचने गाने पर मजबूर हैं। आपको क्या पता वो कितनी मजबूर होकर ये कदम उठाती हैं। कोई भी लड़की खुशी से इन कोठों पर अपनी इज्जत नीलाम नहीं करती। जो लड़कियां एक बार इस दलदल में उतरती हैं वो अंदर ही अंदर धंसती चली जाती हैं और फिर इसमें ही हमेशा के लिए डूब जाती हैं। ये सब बताते हुए अफशा के लहजे में बेबसी और बेचारगी थी, जैसे वो ना करदा गुनाहों की सज़ा काट रही हो। मैं कुछ देर उसके चेहरे को देखता रहा और अपने पर्स से जितने भी पैसे थे वो निकाले और उसके हाथ में थमाते हुए बोला, कल अपनी माँ की तदफीन करवा लेना और बच्चे के लिए खुराक और घर के लिए राशन ले लेना। वो इतने सारे नोट एक साथ देखकर हैरान हो गई। क्या हुआ? मैंने उसे यूं चुप होते हुए पूछा। सेठ जी, मुझे क्या करना होगा? वो डरते डरते पूछ रही थी कि इन नोटों के बदले शायद कब तक सेठ मेरा जिस्म नोचेगा, कब तक उसे सेठ की रखील बन के रहना पड़ेगा। उसकी ये बात सुनकर मुझे अपने आप से इतनी नफरत हुई कि जी चाह रहा था कि ज़मीन फट जाए और मैं उसमें समा जाऊं। मुझे एहसास हुआ कि मैं ज़िल्लत और अपने करदार की आखिरी हद को छू रहा था, कि मैं इस माशरे में एक बेसहारा लड़की की मदद कर रहा था और वो इसे भी ढील समझ रही थी। शायद जहाँ से मैं उठकर आया था वहाँ जाने वाले लोगों से बगैर किसी वजह से मदद की तवक्को नहीं की जा सकती। मैंने लर्ज़ती आवाज़ में जवाब दिया, तुम्हें कुछ नहीं करना पड़ेगा और अब तुम कोठे पर मुजरा करने नहीं जाओगी। अपने घर में रहोगी, हर महीने तुम्हें मनी ऑर्डर मिल जाया करेगा। तुम्हें करना बस ये है कि इस बच्चे की तरबियत ऐसे करो कि ये बड़ा होकर तुम्हारा सहारा बन सके। मैं जो रकम तुम्हें भेजूंगा तुम पर ये एक कर्ज है। जब तुम्हारा बेटा जवान हो जाए तो तुम मुझे ये वापस कर देना। अफशा हैरान परेशान देख रही थी उस इंसान को जिसके सामने वो थोड़ी देर पहले नाच कर आई थी और वो उससे ऐसी बातें कर रहा था। वो बेख्तियार रो पड़ी। मेरे से अब वहाँ रुका नहीं गया। मैंने अफशा को अपने घर का पता दिया और वहाँ से चला गया। सारा रास्ता मैं यही सोचता रहा कि मैंने उसे पैसे वापस करने का क्यों कहा और दिल ही दिल में कह रहा था, अफशा, मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए। जो तुमने मुझे दिया है मैं सारी ज़िंदगी तुम्हारा एहसान नहीं चुका पाऊँगा। तुमने मुझ में बसी उस इंसानियत को जगा दिया है जिसे मैं अपनी शैतानी हवस और दौलत के नशे में सुलाया बैठा था। तुमने मुझे फिर से इंसान बना दिया है। इस वाक़े के बाद मैं तो तौबा करके अल्लाह के हजूर अपने गुनाहों का बोझ लिए हाजिर हुआ। हर रोज़ अल्लाह से अपने गुनाहों का इतराफ़ करता और माफ़ी मांगता। मैं हर माह बाकायदगी से अफशा को मनी ऑर्डर भिजवाता रहा। कई दफ़ा दिल किया मैं उस मसीहा से मिलकर आऊँ जिसकी वजह से मुझे गुनाहों से निजात मिली, मगर हर बार मेरी शर्मिंदगी आड़े आती रही कि एक वक्त में मैं अपनी शैतानी हवस के लिए उसका प्यासा था। दिन महीनों और महीने सालों में तब्दील होते गए, मगर मैं अफशा को भुला नहीं सका। वो भी मेरी तरह बूढ़ी हो गई होगी और उसका बेटा जवान हो गया होगा। पता नहीं किसी काबिल बना होगा कि नहीं, अपनी माँ का सहारा बना होगा कि नहीं। मेरे बच्चे भी जवान हो गए थे। जिंदगी उतार चढ़ाव के साथ मुसलसल चल रही थी। एक शाम छुट्टी के दिन मैं अपने घर में मौजूद था। मुलाजिम ने आके बताया कि एक औरत और जवान लड़का आपसे मिलने आए हैं। कौन हैं? मालूम नहीं सर,
पहली बार उनको देखा है। मुलाजिम ने मौदबाना लहजे में जवाब दिया। अच्छा, इन्हें ड्राइंग रूम में बिठाओ, मैं आ रहा हूँ। कौन हो सकता है? ये सोचते हुए मैं ड्राइंग रूम में पहुंचा। एक पुरनूर औरत सफ़ेद चादर में खुद को छुपाए हाथ में एक पुरानी सी डायरी लिए खड़ी थी। उसके साथ अच्छे कपड़ों में मलबूस एक खूबरू नौजवान था। उस नौजवान को मैं जानता था। वो हमारे इलाके का नया डीएसपी मोहसिन था। सलाम सेठ जी, मैं अफशां हूँ और ये मेरा बेटा मोहसिन। यूं ही उसने अफशां का नाम लिया, मेरे जहन में उसका माजी का चेहरा घूम गया और मुझे पहचानने में देर नहीं लगी कि वो अफशां थी। आप मुझे पहचान गए हैं? मैंने सर हिलाते हुए हाँ में जवाब दिया और उसको बैठने का इशारा किया। अफशां फिर अपने बेटे से मुखातिब होकर बोली, मोहसिन बेटा, यही है वो मसीहा जिसकी वजह से तुम्हारी माँ गंदगी की दलदल में गिरते गिरते निकली, और यही तुम्हारी पढ़ाई और तुम्हें इस मुकाम पर लाने का जरिया है। अम्मी जान, इन्हें मैं जानता हूँ। इनका शुमार इलाके के मोअज़्ज़िज़ तरीन लोगों में होता है। मैं ये नहीं जानता था कि मुझे इस मुकाम पर लाने में इनका इक़दाम सबसे ज़्यादा है। सेठ साहब, जिस तरह आप हम लाचार और बेबस लोगों की ज़िंदगी में मसीहा बनकर आए, उसका एहसान हम कभी भी नहीं भूलेंगे। मोहसिन बड़ी मशकूर नज़रों से देखता हुआ बड़ी आजिज़ी से बोल रहा था। ऐसे कहकर आप लोग मुझे शर्मिंदा मत करें। मैंने अफशां की तरफ देखते हुए कहा। आज उसको पुकारते हुए मेरे मुंह से बेइख्तियार अफशां बहन निकल गया। मैं खुद हैरान था, मगर ये सच था। अफशां सोफे से उठी और पुरानी सी डायरी मेरे हाथ में थमाते हुए बोली, सेठ जी, इसमें तमाम हिसाब मौजूद है। मेरी माँ की तदवीन से लेकर आपके आखिरी मनी ऑर्डर तक मैंने एक एक पाई का हिसाब रखा। आपके दिए हुए पैसों को इमानत के तौर पर इस्तेमाल किया, अपने बेटे को काबिल इंसान बनाया। आपने मुझसे 22 साल पहले कहा था कि ये तब वापस करना जब तुम्हारा बेटा काबिल इंसान बन जाए। कुछ देर खामोश रहने के बाद अफशां फिर बोली, सेठ जी, आज वो दिन आ गया। मैं आपके एहसान तो नहीं उतार सकती, मगर जो रकम आपसे ली थी वो मेरा बेटा उतारेगा, और आपसे दरख्वास्त है आप इनकार मत करें। मैं अफशां को बड़ी तहसीन नज़रों से देख रहा था कि आखिर उसने कर दिखाया कि कौलो करार और वादों को निभाना एक अच्छे किरदार के हामिल इंसान की बड़ी निशानी है। यह सुनकर मेरी नज़रों में उसका एहतराम और बढ़ गया। मैंने तुमको बहन माना है अफशां, तो मैं तुमसे कैसे पैसे वापस ले सकता हूँ? मुझे यूँ शर्मिंदा मत करो। मेरे रुके रुके अल्फाज में पैसे ना लेने की माजरत छुपी थी, मगर वो बज़िद थी। मुझे इसके सामने हार मानना पड़ी और वो तमाम पैसे जो मैंने उसे मनी ऑर्डर से भिजवाए वापस लेने की हामी भरनी पड़ी। फिर वो मुझे अपने नए घर का पता देकर आने की ताकीद करके वहाँ से चली गई। इरम, मुझे तुम्हें किसी से मिलवाना है, क्या तुम मेरे साथ चलोगी? शाम को मैंने अपनी बेगम से कहा। क्यों नहीं, मगर वो कौन है? किस सिलसिले में मिलना है? बेगम ने सवालों की बौछार कर दी। मैंने रूबी बेटी के लिए एक लड़का पसंद किया है, तुम मिल लो। अगर पसंद आए तो रूबी से बात कर लेना। मैंने मुख्तसर लफ्ज़ों में अपनी वजह बता दी। अगले दिन मैं और मेरी बेगम इरम अफशां के घर में थे। इरम को भी मोहसिन बहुत पसंद आया। हमने फिर अफशां से मोहसिन और रूबी के रिश्ते की बात की। अफशां को भला इससे क्या एतराज़ हो सकता था? वो तो फूले नहीं समा रही थी। यूँ मेरी बेटी का रिश्ता मोहसिन से तय पा गया। वो ताल्लुक़ जो तमाशबीन और तवाइफ जैसे गंदे रिश्ते से शुरू हुआ था, इसका इख्तिताम नहायती पाक रिश्ते से हुआ। ये सच है, कुदरत हर इंसान को बदलने का एक मौका देती है। कभी गंदगी के ढेर से उसे ऐसा सबक सिखा देती है, कभी दो भटके लोगों को मिलाकर सीधे रास्ते पर ले आती है, और इंसान सारी ज़िंदगी उस राह पर चलने में फ़ख्र महसूस करता है। कभी वो तवाइफ और मैं तमाशबीन था, मगर आज वो मेरी मुँह बोली बहन और उसका बेटा मेरी बेटी का शौहर है, और मुझे इन दोनों रिश्तों पर फ़ख्र है।